नमस्कार। आज हम राजस्थान के थार रेगिस्तान में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे ठहर गया है। कुलधरा। हाँ, कुलधरा, वो गांव जो रातों रात वीरान हो गया, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल। और आज हम इसी रहस्य पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो कुलधरा एक शापित गांव का रहस्य नाम के स्रोत से है। तो कहानी यह है कि ये गांव अचानक खाली हो गया और कहते हैं आज भी वहां कुछ अजीब महसूस होता है। हाँ, अजीब साए, अनसुनी आवाजें, कई किस्से हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कुलधरा गांव कहाँ है ठीक और कब की बात है ये जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में है और बसाया गया था इसे लगभग 13वीं सदी में। 13वीं सदी मतलब काफी पुराना। हाँ, बहुत पुराना। और बसाने वाले थे पालीवाल ब्राह्मण। अच्छा, पालीवाल ब्राह्मण। स्रोत बताते हैं कि ये लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे बल्कि काफी योजनाबद्ध तरीके से रहते थे। बिल्कुल, कमाल के योजनाकार थे वो। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है ना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने उस जमाने में भी पानी बचाने और इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन तरीके निकाले थे। उनकी वास्तुकला, उनके घर बनाने का तरीका, सब कुछ बहुत उन्नत था। स्रोत में खडीन सिस्टम का जिक्र है। वो बारिश का पानी जमा करने की एक खास तकनीक थी। कहते हैं कि उस समय यहाँ करीब 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। खुशहाल गांव था एक तरह से। तो फिर सब बदला कैसे? ये वीरान कैसे हो गया? यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है। जैसलमेर रियासत का एक दीवान था, सालिम सिंह। सालिम सिंह? हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कहते हैं बड़ा क्रूर था। बहुत क्रूर भी और अय्याश भी। तो हुआ ये कि उसकी बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। अच्छा। और उसने गांव वालों से उस लड़की की मांग कर दी। सीधी धमकी दी कि अगर लड़की नहीं सौंपी तो वो लगान इतना बढ़ा देगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो ज्यादती थी। बिल्कुल। और पालीवाल ब्राह्मण अपने मान सम्मान के लिए बहुत सजग थे। उन्होंने सालिम सिंह की ये मांग ठुकरा दी। हिम्मत का काम था वैसे। एक पंचायत बुलाई और सिर्फ कुलधरा के नहीं, आसपास के 83 गांवों, कुल 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक फैसला लिया। 84 गांव? बाप रे, क्या फैसला था वो? फैसला ये था कि वो सब अपनी जमीन, अपने घर, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे एक साथ। एक साथ मतलब रातों रात? हाँ, एक ही रात में। हजारों लोग कहाँ गए, कैसे गए, ये आज तक एक बड़ा सवाल है। कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये तो वाकई रहस्यमयी है। और वो श्राप वाली बात? हाँ, वो सबसे अजीब हिस्सा है कहानी का। लोक कथाओं में और स्रोत में भी ये बात आती है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया। क्या श्राप था? कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगा, यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। और क्या ये सच हुआ? पर वो कामयाब नहीं हुए। और यहीं से वो अब सामान्य घटनाओं की बातें शुरू होती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं उन अनुभवों पर। क्या महसूस होता है वहां? लोग क्या बताते हैं? कई तरह की चीजें, जैसे दीवारों पर हिलती हुई परछाइयां दिखना जिनका कोई सोर्स ना हो। या फिर जैसे आप अकेले चल रहे हो और पीछे बजरी पर कदमों की आहट सुनाई दे, मुड़कर देखो तो कोई नहीं। ओह, ये तो डरावना है। हाँ, और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी अचानक से तापमान एकदम गिर जाता है, ठंड लगने लगती है बिना किसी वजह के। बिल्कुल। और हवा में फुसफुसाहट की बातें भी आम है। फुसफुसाहट? कैसी फुसफुसाहट? किसी का नाम लेना या? हाँ, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें लगा जैसे कोई उनका नाम फुसफुसा रहा हो, या फिर कुछ अस्पष्ट सी आवाजें जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, या किसी के हाँपने की आवाज। और ये सिर्फ एहसास है या कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है, जांच वगैरह हुई है? देखिए, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मतलब असामान्य जांचकर्ता वहां गए हैं अपने उपकरणों के साथ। अच्छा। तो उन्हें क्या मिला? स्रोत बताते हैं कि उनके EMF मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मापते हैं, उनमें अजीब स्पाइक्स दिखे हैं कुछ जगहों पर जहां बिजली का कोई साधन नहीं है। वॉइस रिकॉर्डर में कुछ आवाजें दर्ज हुई हैं जिन्हें EVP कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। जैसे मैंने बताया, हाँफने या सिसकने जैसी आवाजें। थर्मल इमेजिंग, उससे कुछ पता चला? हाँ, थर्मल कैमरों में भी कुछ खाली पड़े ढांचों के अंदर मतलब सामान्य से ज्यादा ठंडे धब्बे दिखाई दिए हैं। ये सब सुनने में तो काफी असामान्य लगता है, लेकिन क्या इसकी कोई वैज्ञानिक या तार्किक वजह भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे खुला रेगिस्तान है
तो हवा के चलने से अजीब आवाजें पैदा हो सकती हैं, गूंज सकती हैं। हाँ, ये तो मुमकिन है। और चांदनी रात में बलुआ पत्थर की बनावट और रोशनी से आंखों का धोखा हो सकता है, दृष्टि भ्रम। ये भी ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं ये स्थान की स्मृति जैसा कुछ है, मतलब पुरानी घटनाओं की ऊर्जा। हाँ, वो भी एक थ्योरी है कि किसी जगह पर हुए बड़े आघात या तीव्र भावनाओं की ऊर्जा वहां रह जाती है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है क्या? कि ये सिद्धांत उन खास घटनाओं को कैसे समझाते हैं जिनका जिक्र मिलता है, जैसे किसी का नाम पुकारा जाना, या स्रोत में एक घटना का जिक्र है कि किसी ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में एक महिला को देखा जो अचानक हवा में गायब हो गई। अच्छा, ये तो सिर्फ हवा या रोशनी से नहीं समझाया जा सकता। मुश्किल है। इन खास अनुभवों की तार्किक व्याख्या करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज कुलधरा की क्या स्थिति है? क्या वो खुला है लोगों के लिए? हाँ, दिन के समय पर्यटक जा सकते हैं। ये अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI के संरक्षण में है, एक ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन रात में? नहीं, सूर्यास्त के बाद वहां जाने की इजाजत नहीं है। ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, पर वो भुतहा वाली छवि वो अभी भी बनी हुई है। तो कुल मिला के रहस्य कायम है। पता नहीं ये सब मनोवैज्ञानिक है या उस प्राचीन श्राप का असर है, या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से परे है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब अतीत या इतिहास इस तरह से इन अनुभवों के जरिए हमसे बात करता हुआ सा लगे, तो हम उसका क्या अर्थ निकालें? क्या ये सिर्फ हमारा डर है, या वाकई अतीत अपनी कोई अनकही कहानी सुनाना चाह रहा है? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और ऐसी ही मिस्ट्री स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी ही स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।